जयराज ने हमें सब कुछ बता दिया है। मीठी के मासूम बच्चे को मारने का घिनौना ख्याल तेरे मन में आया भी कैसे? चाल है लोगों की। खेल रहे वो। मिले ये सब लोग गिराना चाहते मुझे आपकी नजरों में, इसलिए ऐसा कर रहे। खबरदार, खबरदार, अगर एक लफ्ज भी और निकाला तो कहना क्या चाहती है? हमारा भाई झूठ बोल रहा है, हमारा पाक पवित्र भाई जयराज झूठ बोल रहा है। नंदिनी, अगर हमारे सामने भगवान भी अवतरित हो जाएं और जयराज को गलत साबित करना चाहें, तुम भगवान की नहीं जयराज की बात मानेंगे। तू निकल यहां से, निकल जाओ इस घर से, निकल यहां से, निकल। और अब मीठी के मां बनने के बाद ही इस घर में लौटना। जाऊंगी कहाँ? अरे कहीं भी जाओ, हम नहीं जानते। जाओ यहां से, जाओ यहां से, जाओ। हमें माफ कर दीजिए भाई साहब, हमारी वजह से आपका घर टूट गया। कैसी बात कर रहे हो जयराज? हमारा घर तो तुम हो, हमारा घर तो तुम सबसे है। जब तक तुम सब लोग हमारे साथ हो, हमारा घर भला कैसे टूट सकता है? और अगर कोई इसे तोड़ने की कोशिश करेगा, उसके साथ ऐसा ही सुलूक किया जाएगा। अरे हमारा तो वजूद ही घर की रक्षा के लिए है। आखिरी सांस तक इस घर का ख्याल रखेंगे हम। हमारी बहू ने आपके खिलाफ कितना कुछ कहा, कितना कुछ किया, फिर भी आप हम सब पर जान निछावर करने के लिए तैयार हैं। आप महान हैं भाई साहब। मैं सबकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। माफ कर दीजिए। जी ताया जी, हम सबको तो आपको देवता की तरह पूजना चाहिए था। हम आपके सम्मान की भी रक्षा नहीं कर पाए, हमें माफ कर दीजिए। बेटा कैसी बात? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए ताया जी से। हाँ ताया जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि आपने मेरे पति को मुझे लौटाया है। और अब मैं सारी पुरानी बातें भूलना चाहती हूँ। और इन्होंने भी मुझे समझाया है कि अगर हम पुराने जख्म भरने ही नहीं देंगे तो दर्द से कैसे छुटकारा मिलेगा। भाभी, आप दोनों इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? वहां अचानक मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, तो इन्होंने ही मुझे वापस चलने के लिए कहा। चलो अच्छा हुआ, आपको एक खुशखबरी सुनानी थी। मीठी मां बनने वाली है। सच? जी। बाबा, घर में खुशियां लौट रही है। चलिए ना, हम भी पुरानी सारी बातें भूलकर नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करते हैं। इतना आसान नहीं है तारा बहू।
तुमने जो कुछ हमारे साथ किया, हमारे देवता समान भाई साहब के साथ किया, उसे भूलना बहुत मुश्किल है। जानती हूँ बाबा, कोशिश करेंगे, इतना तो कह ही सकते हैं ना। कोशिश करेंगे। ये हुई ना बात, वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। ताया जी, अभी अंत भला नहीं हुआ। आप वकील साहब को फोन करिए, मुझे उन कागजात पर दस्तखत करने, तभी मेरे मन से बोझ हल्का होगा। अरे उनको तो कल सुबह सुबह ही बुला लेते हैं। जी। आप सब लोगों के साइन करने का मतलब ये होगा कि आप ये स्वीकार कर देंगे ये शख्स मृत्युंजय ही है और उसे इससे दादाजी की वसीयत के मुताबिक सारी जायदाद पाने का अधिकार है। तो ये लीजिए, पहले आप साइन कर लीजिए। तारा जी, आप भी साइन कर दीजिए, आपके साइन सबसे ज्यादा जरूरी है। बधाई मिस्टर मृत्युंजय, आज से आप शेखावत परिवार की सारी जायदाद शेखावत ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सारे बिजनेस के अकेले मालिक हैं। बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। और बहुत जल्द इस सब की अकेली मालकिन बनूंगी मैं, कलावती। अपने सपने के बहुत करीब पहुंच चुकी हूं। मन कर रहा है कि नाचूं, गाऊं, जीत का जश्न मनाऊं। कंट्रोल कलावती, कंट्रोल। घड़ियों का जिन मुझे हाय इंतजार रे, देखो रे हाय खड़ी है मोरे द्वार रे, देखो रे हाय खड़ी। हाय हाय, खुशियां कलावती के दरवाजे पे दस्तक दे रही हैं। कलावती के अच्छे दिन आ चुके हैं और तुम मुंह फुलाए खड़ी है। मारो ना, एक और थप्पड़ मार दो मुझे, मारो। इतनी जोर से थप्पड़ मारा और उसके बाद क्या करूं मैं? खिलखिला के नाचूं? और मारे भी तो 2 थप्पड़। 2 थप्पड़? 2 कम थे क्या, लालची कहीं की। चल अगली बार 1 2 3 4। खुश? और क्या करती मैं इस रावण को अपने लक्ष्मण जैसे छोटे भाई के सामने राम बनने के लिए अपनी इकलौती सहेली को थप्पड़ मारना पड़ा। हाय, किस बात की तकलीफ है तुझे? मीठी का बच्चा गिराना है ना?
वो सब मैं करा दूंगी। तू खुश रहे, खुश रहे। सब कुछ बबलू के नाम हो चुका है और अब वो सब कुछ मेरे नाम करने आ रहा है। मेरे नहीं आएगा वो, नहीं आएगा, क्योंकि वो बबलू नहीं, वो मृत्युंजय है। वो सब मैं पता करा चुके हूं। अपने इम्तिहान पे यकीन है, मैंने जो आपको बताया उस पे यकीन नहीं है, मुझ पे यकीन नहीं है आपको। मैंने जो अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, और वो सब जो मेरे साथ हुआ वो झूठ था। वो सब मैंने कहा था ना तुझसे कि अगर तू झूठी साबित हुई तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, और फिर भी मैंने तुझे माफ किया। शुक्र मना इस बात का, और अपनी नाक में नकेल डाल के एक कोने में पड़ी रह चुपचाप। दीदी साहब, बबलू आ गया है कागजात पे दस्तखत करने के लिए। बबलू आ गया है कागजात पे दस्तखत करने के लिए। मैंने कहा था ना वो बबलू है। अगर वो मृत्युंजय होता तो आता यहां। और आज वो रुद्र प्रताप सिंह शेखावत को पूरी जायदाद का इकलौता वारिस बनाने जा रहा है। तो क्या सरप्राइज है तारा? बस अभी आपको पता लग जाएगा बाबा। आज ना ही मैं कुछ कहूंगी और ना ही किसी पर इल्जाम लगाऊंगी। आज आप सुनेंगे, आप देखेंगे और फैसला आप खुद लेंगे। क्या देखेंगे आप? जो अभी शुरू होने वाला है। ये भाई साहब कहाँ हैं? ये उनके साथ कौन है? जब तुम हस्ताक्षर करोगे ना यहाँ, तो आम्रपाली वीडियो कैमरे से सब शूट करेगी। ये भाई साहब किससे बात कर रहे हैं? आम्रपाली का वीडियो कैमरा ऑन होते ही दूसरे स्क्रीन पर आपको वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि आम्रपाली को नहीं पता कि हमने उसके वीडियो कैमरे का सिग्नल ट्रैप कर दिया है, ताकि बाद में कोई ये ना कह सके कि तुमसे जोर जबरदस्ती करके ये हस्ताक्षर कराया गया। ऐसा क्या बोला था? हम एकदम कंटाप लालनटाप लागत है का नहीं? हाँ, ये वैसे ही ना जैसा कोनो शादी में कोनो दूल्हे का शूटिंग होवे, ताकि लोग एक बात में ना बोले कि तब आपने शादी की थी। ये मृत्युंजय और भाई साहब, तारा ये कौन से कागजात पर साइन करने की बात कर रहे हैं? सब कुछ तो अंग्रेजी में लिखे हैं, हमको
कछु नहीं समझ में आए, तू बताई दो ना एक बार। अरे इसमें लिखा है कि मैं मृत्युंजय सिंह शेखावत अपने पूरे होशो हवास में बगैर किसी जोर जबरदस्ती के, बगैर किसी दबाव के अपनी सारी संपत्ति, सारी जायदाद अपने ताया जी रुद्र प्रताप शेखावत के नाम कर रहा हूं। बस। जयराज जी, रुद्र भाई साहब सब कुछ अपने नाम पे लिखवा रहे हैं। क्यों? इसमें भी जरूर हमारे परिवार की कोई भलाई होगी। हाँ भाई साहब, जायदाद बचाने के लिए शायद कर रहे हो ऐसा। फिर मृत्युंजय के सर पर खून का इल्जाम है, कल को अदालत अगर उसका सब कुछ जब्त कर ले तो। हस्ताक्षर की प्रैक्टिस तो कर ली है ना ठीक से? हाँ, देखना हमारी हस्ताक्षर ना एकदम असल से भी असल लगेगी, हमारी नकल। डैड, आप ये बताइए, भैया को सिग्नेचर की प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है? बेटा वो मृत्युंजय के सर पे चोट लगी थी ना, काफी चीजें भूल गया था वो, शायद दस्तखत करना भी भूल गया हो। वो लीगल कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए शायद प्रैक्टिस करवाई होगी भाई साहब ने। खैर, आप लोग बेवजह उन पर शक कर रहे हो। हस्ताक्षर भूल गए क्या? ना हो पाएगा। हमें नहीं देखना ये वीडियो। कम ऑन डैड। क्यों नहीं हो पाएगा? और पैसे चाहिए? ये हस्ताक्षर हम नहीं दे पाएंगे। अरे क्या बात हो गई? क्या बताए? देखो हमने ये सौदा ना कलावती जी के साथ किए थे, वो हमको बहुत खतरनाक लगा था। कछु 19-20 हुआ तो काट देंगी हमारा गला, हमारा ही नहीं, वो तो सुशीला का भी गला काट देंगे। असली गुनहगार तो कोई और ही है। कौन था वो गुनहगार? देखो तो बहुत डर लगा था ये कलावती जी से। उनका यहाँ बुलाई और हम उनका सामने उनका हस्ताक्षर दे देंगे। अरे कलावती जी कुछ नहीं कहेंगे, चलो तुम हस्ताक्षर कर दो। देखो भैया, जब तक कलावती जी यहाँ आएंगे वो खुद ही हमको बोलेंगे कि यहाँ हस्ताक्षर करो, तब तक हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे। अरे हम बता रहे हैं ना कि कलावती जी और हम दोनों एक साथ एक जगह पर नहीं हो सकते, इसलिए तो उन्होंने आम्रपाली जी को भेजा है हमारे साथ। अरे ये तुम्हारी आइटम एक नंबर की दोस्त है। ये आइटम तुम्हारी लुगाई नंदू को लेकर हमारी लुगाई सुशीला के पास जाकर उनका मिलवाए, उनका भरत मिलाप करवाए, ये पर तो हमको कोनो भरोसा ही नहीं है। देखो हम बोल रहे हैं, तुम कलावती जी को यहाँ बुलाओ, उसका हम सामने हम हस्ताक्षर दे देंगे। कि मृत्युंजय भोजपुरी में क्यों बात कर रहा है? तो ये किस घर की बात कर रहा है? सुशीला जो 3-3 बन के हमारे घर में आई थी वही? ये सब क्या हो रहा है? बताइए हमें, ये सब क्या हो रहा है? निर्मला जी आपको जानती है? जयराज जी, आप शांत हो जाइए, थोड़ी देर रुकिए, आगे देखिए तो सही क्या हो रहा है। कलमुहे, तू बार बार जिद क्यों करता है रे? दीदी साहब और रुद्र प्रताप जी एक जगह पे एक साथ नहीं हो सकते। हम कछु नहीं जानते, हम तुम दोनों को बोल रहे हैं, हमको कलावती जी को नाराज नहीं करना है। जो भी कलावती जी को नाराज करते हैं वो जिंदा नहीं बचते। ये हम बात बहुत अच्छे से जानते हैं और हमको जिंदा रहना है सुशीला के खातिर। ये बात भी जान ले कि रुद्र प्रताप और कलावती को एक साथ देखने वाले जिंदा नहीं बचते।
कैमरा चालत है, हमारा शर्ट खराब करो। देखो तुम हमको डरा रहे हो का? देखो हम बोल रहे हैं, हम एक बारी में एक ही आदमी से डरते हैं। कलावती आदमी तो नहीं है, पर उसे हमका बहुत डर लागत है। तुम का यहाँ लेके आओ, नहीं तो हम ये तुम्हारा पैसा लेके कोनो बबलू इंडस्ट्री ऑफ चटाइलो चटनी लगा देंगे। हम बोल रहे हैं, देखो ऐसा ना, देखो नाराज ना हो, हम मजाक कर रहे थे। हम बस इतना बोल रहे हैं, कलावती जी को यहाँ बुलाई लो, उनका आशीर्वाद लेके हम तुमको हस्ताक्षर दे देंगे। बोल रहे हैं। ठीक है, तुम यहीं रुको, अब कलावती ही आएंगे। ये सब क्या माजरा है? भाई साहब कलावती को कैसे जानते हैं? पुलिस के हिसाब से तो कलावती नहीं भाई साहब का किडनैप कर रहा है। ये कलावती भाई साहब के साथ कैसे हो गई?